नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों हम डेली फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सुबह हमने 11 बजे डिस्कस किया था कीमोथेरेपी पार्ट 1, यानी कि दोस्तों जो ये हमारी यूनिट है कीमोथेरेपी, ये बहुत बड़ी यूनिट है। तो दोस्तों इसकी वीडियो 3 से 4 वीडियो आएगी तभी ये कंप्लीट हो पाएगा। तो दोस्तों ये इसकी सेकेंड वीडियो है, दूसरी वीडियो है। और दोस्तों जिन भी लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा हो वो प्ले लिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं, या फिर दूसरे सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर दें। और तो दोस्तों हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है कि टेट्रासाइक्लिन इज। तो दोस्तों सुबह हमने 25 क्वेश्चन किया था और आप इसको मान सकते हैं कि ये हमारा 26 क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछा कि टेट्रासाइक्लिन इज। तो दोस्तों जो हमारा टेट्रासाइक्लिन है ये हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, जैसा कि मैंने आपको सुबह वाली क्लास में बताया था। बाकी इसमें दिया है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीवायरल एंड नॉन ऑफ द अबव। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी कि ये वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वर्क करता है, इसलिए ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि टेट्रासाइक्लिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एक्टिनोमाइसिस और ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दी अबव का, क्योंकि जो हमारा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और इसके अलावा एक्टिनोमाइसिस के ऊपर भी इफेक्टिव दोस्तों ये काम करता है। तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा जो हमारा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है ये रिकेट्सिया और क्लेमाइडिया के अगेंस्ट भी अच्छा काम करता है, इफेक्टिव है ये दोस्तों। तो चलिए अब इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है और यहाँ पर बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया हुआ है इसका टेट्रासाइक्लिन का। तो दोस्तों जो हमारा टेट्रासाइक्लिन है ये बेसिकली क्या करता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को प्रिवेंट करता है, रोकता है। और दोस्तों प्रोटीन सिंथेसिस किससे होता है? ये आपका राइबोसोम से होता है। तो राइबोसोम की दोस्तों यूनिट होती है, देखिए यहाँ पे लिखा है 30S राइबोसोम। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू 30S राइबोसोम, यानी कि ये 30S राइबोसोम सब यूनिट से जाकर बाइंड हो जाता है, बंध जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा टेट्रासाइक्लिन है इसको मैंने आपको बताया था हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दोस्तों, इसको हमें कभी भी मिल्क और दोस्तों इसको कभी एंटासिड के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन दोस्तों इस तरह के आयन्स होते हैं और ये उससे जाकर क्या करता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। और एक बार अगर टेट्रासाइक्लिन ने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन दोस्तों कर लिया तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि किलेशन ऑफ केटायन लाइक कैल्शियम, और यहाँ पे लिखा है इंटरफेरेंस विद फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। तो दोस्तों ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो जो हमारा यहाँ पे ठीक ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दी अबव का। तो यहाँ पर लिखा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो दोस्तों आप इसको पढ़ सकते हैं 1, 2 और 3 और 4। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा कि टेट्रासाइक्लिन इज ऑब्टेन फ्रॉम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ। दोस्तों अब इसके बाद जिनको भी बेसिक केमिस्ट्री पता होगा तो उनको पता होगा कि ये क्या होता है, हाइड्रोजनेशन क्या होता है। तो दोस्तों जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। और यहाँ पे लिखा है कैटालिटिक। तो दोस्तों इसको हम H2 और निकिल के दोस्तों H2 और यहाँ पर लिखा है निकिल के प्रेजेंस में हम यहाँ पर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं। किसका? यहाँ पर लिखा है क्लोरटेट्रासाइक्लिन का। तो अगर हम क्लोरटेट्रासाइक्लिन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? टेट्रासाइक्लिन में, यानी कि जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है क्लोरटेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन इज ऑब्टेन फ्रॉम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ क्लोरटेट्रासाइक्लिन। तो चलिए अब इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। तो जो हमारा क्लोरटेट्रासाइक्लिन है दोस्तों ये एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफेसियंस इसको बोलते हैं। तो चलिए अब इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है और यहाँ पूछा है कि थेराप्यूटिक यूज ऑफ टेट्रासाइक्लिन, यानी कि टेट्रासाइक्लिन का यूज कहाँ कहाँ होता है, बेसिकली यहाँ पे ये पूछा है। तो इसमें लिखा है कि इन रिकेट्सियल इन्फेक्शन लाइक टाइफस, और इसमें लिखा है कि क्लेमाइडिया इन्फेक्शन लाइक ट्रैकोमा और बैसिलरी एंड अमीबिक डिसेंट्री। तो दोस्तों ये सब बीमारियों में इसका यूज होता है टेट्रासाइक्लिन का, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव का जो हमारा ऑप्शन है
ये हमारा सही ऑप्शन है। तो उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि सेमी सिंथेटिक टेट्रासाइक्लिन। तो सेमी सिंथेटिक टेट्रासाइक्लिन का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है डॉक्सीसाइक्लिन। और जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है दोस्तों वो आपका टेट्रासाइक्लिन से बेहतर होता है, यानी कि हैव बेटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी। और जो इसका दोस्तों एक्शन का ड्यूरेशन है वो भी इसका ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ये सभी स्टेटमेंट हमारे सही हैं सेमी सिंथेटिक टेट्रासाइक्लिन के रिगार्डिंग। तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। और यहाँ पर क्या पूछा है कि क्लोरामफेनिकॉल इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो दोस्तों हम जो यहाँ पे आपको क्लोरामफेनिकॉल एंटीबायोटिक दिख रहा है, ये भी आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और इसको कहाँ से और इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली। और इसके अलावा इसमें लिखा है पेनिसिलियम नोटेटम और इसमें लिखा है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफेसियंस और नॉन ऑफ दी अबव। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। और हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। और यहाँ पूछा है कि क्लोरामफेनिकॉल इज इफेक्टिव अगेंस्ट। तो यहाँ पे लिखा है साल्मोनेला टाइफी। जो दोस्तों साल्मोनेला टाइफी पॉजिटिव एजेंट होता है किसका, टाइफॉइड फीवर का। और जो टाइफॉइड फीवर होता है इसको चेक करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। और यहाँ पर लिखा है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी और हीमोफाइलस पर्ट्यूसिस लिखा है पर्ट्यूसिस। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हुपिंग कफ होता है। तो इन सभी बीमारियों में क्लोरामफेनिकॉल जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इसका यूज किया जाता है। तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं। और यहाँ पर पूछा है कि एंटी फंगल एंटीबायोटिक इज। तो आपको बताना है कि इसमें से एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स कौन सा है। तो यहाँ पर लिखा है एम्फोटेरिसिन बी, टेट्रासाइक्लिन और क्या लिखा है क्लोरामफेनिकॉल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो दोस्तों जो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है वो है एम्फोटेरिसिन बी। इसके अलावा दोस्तों आपने एंटी फंगल एजेंट में पढ़ा होगा जो कि आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में है। तो उसमें आपने दोस्तों पढ़ा होगा निस्टैटिन, हेमाइसिन और इसके अलावा मियोमाइसिन। तो ये सभी भी एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है एम्फोटेरिसिन बी। तो अब चलिए इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया है कि अदर एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स आर निस्टैटिन एंड हेमिसिन और मियोमाइसिन भी होता है। आप इसको याद रख सकते हैं। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है कि इमेडाजोल एंटी फंगल। तो आपको बताना है कि इसमें से इमेडाजोल एंटी फंगल्स कौन सा है। तो यहाँ पे आपको 4 एंटी फंगल ड्रग्स दिखाई दे रही हैं। इसमें आपका पहला दिया है क्लोट्रिमाजोल, फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और इसमें लिखा है टेराकोनाजोल। तो जो इसमें से दोस्तों हमारा क्लोट्रिमाजोल है ये हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि ये आपका इमेडाजोल होता है। बाकी इसमें फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और टेराकोनाजोल जो है ये ट्राईएजोल्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्राईएजोल। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि फ्लुकोनाजोल आपका हो गया, इसके अलावा इट्राकोनाजोल हो गया और टेराकोनाजोल हो गया, ये आपके ट्राईएजोल्स होते हैं। लेकिन जो हमारा क्लोट्रिमाजोल है ये हमारा इमेडाजोल होता है। तो चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इमेडाजोल एंटीबायोटिक्स का जो एग्जाम्पल है वो दिया है मिकोनाजोल, इसमें लिखा है कीटाकोनाजोल और इकोनाजोल। तो ये सभी हैं इमेडाजोल एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स। तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि टॉपिकल एंटी फंगल्स एजेंट्स आर। तो दोस्तों टॉपिकल का मतलब क्या होता है, ऐसे एजेंट जिनका यूज हम करते हैं केवल स्किन के ऊपर, उसी को हम कहते हैं टॉपिकल एजेंट्स। तो यहाँ पे दिया है अनडैसिलैनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, टोलनेफ्टेड। तो ये सभी टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं और इनको अपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अनडैसिलैनिक एसिड और टोलनेफ्टेड। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को हम देख लेते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि एम्फोटेरिसिन बी इज इफेक्टिव अगेंस्ट। तो जी हाँ दोस्तों, इस समय कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का केस बहुत ही ज़्यादा सामने आ रहा था। तो उस समय आपने एम्फोटेरिसिन बी का नाम टीवी में या फिर न्यूज़ में ज़रूर पढ़ा होगा कि इसके लिए कितनी मारामारी हो रही थी और इसकी ब्लैक मार्केटिंग कितनी ज़्यादा हो रही थी। तो वो हमारा एम्फोटेरिसिन बी था। तो ये बेसिकली दोस्तों एक आपका एंटी फंगल मेडिसिन होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि एम्फोटेरिसिन बी इज इफेक्टिव अगेंस्ट तो एस्परजिलस कैंडिडा एल्बिकन्स, हिस्टोप्लाज्मा और ये लिखा है आपका कैप्सुलेटम। तो यहाँ पे एस्परजिलस कैंडिडा एल्बिकन्स और हिस्टोप्लाज्मा एक कैप्सुलेटम के ये अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। यानी कि हमारा जो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दी अबव का
तो अब चलिए तो दोस्तों जो हमारा एम्फोटेरिसिन बी है उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स है स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस। तो आप इस बात को याद रख सकते हैं कि जो इसका सोर्स है वह है स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस। तो इसका सोर्स हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस एम्फोटेरिसिन बी का। तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेते हैं। और यहाँ पर दिया है कि स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग एजोल्स, यानी कि दोस्तों जो हमारे एजोल्स कैटेगरी के एंटी फंगल हैं इनके रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पर लिखा है ओरली इफेक्टिव लेस टॉक्सिक। यहाँ दोस्तों ये दोस्तों अच्छे इफेक्टिव होते हैं ओरली अगर हम इनको देंगे, और इसके अलावा इनका टॉक्सिक इफेक्ट कम होता है। और यहाँ पर लिखा है इफेक्टिव अगेंस्ट हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम और कैंडिडी डीप माइकोसिस। और यहाँ पे स्टेटमेंट 3 क्या लिखा हुआ है, ये सिंथेसिस ऑफ अर्गोस्टेरॉल जो कि एक फंगल सेल वॉल होता है इसको ये रोकते हैं। तो दोस्तों ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि ये एक अर्गोस्टेरॉल कंपोनेंट होता है फंगल सेल वॉल का, इसको ये प्रिवेंट करते हैं, इसको ये इनहिबिट करते हैं। तो ये सभी स्टेटमेंट सही हैं रिगार्डिंग जो तो हमारा ऑल ऑफ द अबव का जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि प्राइमरी आर स्टैंडर्ड ड्रग ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सभी ड्रग्स दिख रही हैं जो कि ट्यूबरकुलोसिस ही हैं, जैसे INH जो कि है आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, केनामाइसिन, साइक्लोसेरिन और इथियोनामाइड। तो दोस्तों आपको यहाँ बताना है कि इसमें से प्राइमरी ड्रग ऑफ ट्यूबरकुलोसिस कौन सी है। तो दोस्तों इसमें प्राइमरी या फिर स्टैंडर्ड ड्रग ऑफ ट्यूबरकुलोसिस जो है वो है INH। बाकी इसमें दिया है कैनामाइसिन, साइक्लोसेरिन और इसमें लिखा है इथियोनामाइड। ये सभी हमारे सेकेंडरी या फिर रिजर्व ड्रग ऑफ ट्यूबरकुलोसिस हैं। तो अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि सेकेंडरी आर रिजर्व ड्रग्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज। तो यहाँ आपको बताना है कि सेकेंडरी या फिर रिजर्व ड्रग्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस कौन सी हैं। तो यहाँ पर दिया है केनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैराजिनामाइड और इथेम्बुटोल जो है ये सभी प्राइमरी ड्रग होती हैं, और ये आपका सेकेंडरी ड्रग होता है ट्यूबरकुलोसिस के अंदर केनामाइसिन। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड INH वर्क बाय। यहाँ दोस्तों यहाँ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है। तो इसमें लिखा है कि इसमें लिखा है इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड। तो दोस्तों ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इसका सल्फोनामाइड का। और यहाँ पर लिखा है इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड, और यहाँ पर लिखा है इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ अर्गोस्टेरॉल। तो दोस्तों ये वाला जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया है 3 वाला, ये आपका एंटी फंगल यानी कि एजोल्स ग्रुप का है। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है दूसरा वाला, यानी कि इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। दोस्तों जो हमारा माइकोलिक एसिड है ये एक कंपोनेंट होता है किसका, जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है उसके मेम्ब्रेन का ये एक कंपोनेंट होता है। तो चलिए अब इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है। और यहाँ पूछा है कि डेप्सोन इज कीमोथेराप्यूटिक एजेंट ऑफ। तो आपको बताना है कि जो डेप्सोन है इसका यूज कहाँ करते हैं। तो यहाँ पर दिया है ट्यूबरकुलोसिस, फंगल इन्फेक्शन, लेप्रोसी और नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो हमारा डेप्सोन है, डेप्सोन इज इफेक्टिव अगेंस्ट लेप्रोसी विच इज कॉज्ड बाई माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हम देख लेते हैं। और यहाँ पे पूछा है कि स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग डेप्सोन। तो आपको बताना है कि जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे गए हैं वो सही हैं किसके रिगार्डिंग, डेप्सोन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर लिखा है कि हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज टू सल्फोनामाइड। यह दोस्तों जो डेप्सोन होता है इसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है किससे, सल्फोनामाइड से। इसके अलावा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी जो है वो सल्फोनामाइड से ही मिलता जुलता है, यानी कि ये प्रिवेंट करता है सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड, यानी कि उसको इनहिबिट करता है। और ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव का जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ये हमारा सही ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हम देख लेते हैं। और यहाँ पर क्या पूछा है कि मोस्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आर ड्यू टू। जी हाँ दोस्तों, जो भी UTI इन्फेक्शन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फंजाई की वजह से होते हैं या फिर नॉन ऑफ दी अबव की वजह से होते हैं। तो दोस्तों जो भी मैक्सिमम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि UTI इन्फेक्शन होते हैं वो बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं, यानी कि हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि वेरी कॉमन कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यहाँ दोस्तों
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का सबसे ज़्यादा वेरी कॉमन यानी कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एजेंट्स कौन सा है, तो यहाँ पे लिखा है ई कोलाई यानी कि इस्रिया कोलाई, और दिया है एरोबैक्टर, स्यूडोमोनास और स्टेप्टोकोकाई। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा कॉमन पॉजिटिव एजेंट है यूटीआई का वो होता है ई कोलाई, यानी कि हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 हम देख लेते हैं, और यहाँ पर लिखा है कि ड्रग्स इफेक्टिव इन यूटीआई। यहाँ दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर कौन सी ड्रग्स इफेक्टिव होती हैं, तो यहाँ दिया है सल्फोनामाइड, और इसमें दिया है नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन, और क्या दिया है नैलिडिक्सिक एसिड, और ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों ये सभी तीनों ड्रग जो हैं ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज की जाती हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए। तो हमारा ऑल ऑफ दी अबव का जो ऑप्शन है हमारा सही ऑप्शन है कि सल्फोनामाइड, नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन और नैलिडिक्सिक एसिड जो है ये सभी एंटी यूटीआई ड्रग्स हैं। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को हम देख लेते हैं, और यहाँ पूछा कि क्वाट्रीमोक्साजोल इज इट। तो दोस्तों जो हमारा क्वाट्रीमोक्साजोल है ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, सल्फामेथोक्साजोल का और ट्राइमेथोप्रिम का, और ये एक टेराटोजेनिक ड्रग है। दोस्तों व्हाट इज ए टेराटोजेनिक ड्रग, इसको मैंने आपको क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर बताया था, और इसका दोस्तों मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था जो कि था आपका थालिडोमाइड ऐसे कुछ, और यहाँ पर लिखा है कि नॉट यूज्ड इन प्रेगनेंसी। जी हाँ दोस्तों अगर इसको हम प्रेगनेंसी के अंदर यूज करेंगे तो क्या होगा कि जो फीटस बन रहा होगा उसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज प्रोड्यूस हो जाएगी, और दोस्तों ऐसे एजेंट जो फीटस के अंदर एबनॉर्मेलिटीज प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम टेराटोजेनिक एजेंट्स कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पर सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव का। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 हम देख लेते हैं, और यहाँ पे लिखा है कि एसटीडीज आर। तो दोस्तों ये होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो यहाँ पे दिया है सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पे आंसर सही है वो है ऑल ऑफ दी अबव का, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। तो हमारा ऑल ऑफ दी अबव का जो ऑप्शन है हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को हम देख लेते हैं, और यहाँ पर लिखा है कि ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस, यानी कि सिफिलिस के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग या फिर मेडिकेशन यूज की जाती हैं। तो यहाँ दिया है टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, प्रोकेन, पेनिसिलिन। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव का ऑप्शन जो है ये सही है, क्योंकि सिफिलिस में टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, प्रोकेन, पेनिसिलिन दी जाती है। और दोस्तों जो हमारा सिफिलिस है ये क्यों होता है, जो इसका पॉजिटिव एजेंट है उसका नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम। तो जो इसका पॉजिटिव एजेंट है उसका नाम है ट्रिपोना पैलिडम। तो आप इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और इसमें दिया है कि ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया इंक्लूड, यानी कि दोस्तों जो गोनोरिया होता है ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और इसके ट्रीटमेंट में कौन से थेराप्यूटिक एजेंट यूज होते हैं। तो यहाँ पर दिया है पेनिसिलिन जी, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन। तो दोस्तों ये सभी थेराप्यूटिक एजेंट्स मेडिकेशन का यूज किया जाता है इन ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों इसके अंदर जो भी चैप्टर्स बचे हुए हैं उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके बाद वाली वीडियो में आएंगे। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।